Okay, so good morning, students. Just we wait for a 1 to 2 minutes. Let's the joining others. Good morning, अमृता जी. कहाँ हैं आपके आज के बाकी के फ्रेंड्स? Okay. So just let me confirm. Audio and video is clear to you all. ऐसा तो नहीं है ना कहीं कोई दिक्कत हो रही हो? एक बार बता दो बस जल्दी से. क्या शो नहीं हो रहा भाई? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी. क्या नहीं इसकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है क्या? देख हो तो रही है भाई. अपने हैंड से देखो, मेरे हैंड से तो ठीक है. एक बार जल्दी जल्दी बाकी के और कौन कौन आ गया एक बार मुझे बता दो. और ओके, दैट्स गुड. गुड मॉर्निंग अंजू जी. एक मिनट रुको जरा, ठीक है. तो चलिए हम स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास. कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है. देखो तो हमने अपना कवर आउट कर लिया था. मैं एक बार बस जल्दी से क्विकली तुम्हें रिवाइज कर दे रही हूँ हमने क्या क्या चीज कर ली थी, है ना. तो जस्ट वेट अ मिनट. चलो यहीं से मैं बताती हूँ. देखो हमने पढ़ लिया था अपना कि आपका प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, रेड ब्लू एंड येलो. ठीक है. और आपके सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं, पर्पल ग्रीन एंड ऑरेंज. ये आपके सेकेंडरी कलर की कैटेगरीज में आते हैं. ठीक है. जिनको प्राइमरी रंग क्या होते हैं, आपके प्राइमरी रंग वो होते हैं जिनको किसी भी अन्य रंग के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है. ये आपके ओरिजिनल कलर होते हैं. प्राइमरी रंगों की सहायता से दूसरे रंगों का निर्माण किया जा सकता है, परंतु दूसरों रंगों की सहायता से आपके प्राइमरी रंगों का निर्माण नहीं किया जा सकता है. आपके रंग दो प्रकार के होते हैं, वार्म एंड कूल कलर. ठीक है, मैंने लिखाया भी था. जस्ट वेट अ मिनट. ये देखो लिखा था ना, वार्म कलर एंड कूल कलर. और आई गेस कोई मुझसे कह रहा था कि मैम ब्लू कलर वार्म में आता है. नहीं भाई, ब्लू कलर कूल कैटेगरी, कूल कैटेगरी में ही आता है. ठीक है. क्या हुआ भाई, कैसे कौन यहाँ से गायब हो गया, किसके नेटवर्क चले गए, बताएगा जरा कोई मुझे. कैसे यार, एक बार क्लास में आने के बाद में कैसे गायब हो जाते हो, ये बताओ मुझे. मुझे तो यही समझ में नहीं आया आज तक.
नेम शो होता है, बट मुझे ना वो आपके जाके गूगल पे देखना पड़ेगा, मतलब ऑनलाइन वहाँ से मुझे नेम शो होता है। अब यहाँ मेरे पास में देखो, इस तरीके से आपका, ये दिखा रही हूँ, मेरे पास इस तरीके से फ़ोन रहता है जहाँ मुझे आपकी चैट्स दिखाई देती हैं, बस ये रहता है। अब जहाँ जो कमेंट करता है मुझे, वो विज़िबल होता है, नाम नहीं। नाम मुझे जब पूरा ये एक आपकी साइड है, वहाँ पे जाके आपके एप्लीकेशन पे जाके देखना होता है, तब जाके मुझे नाम शो होता है। पता नहीं, चलो लेट इट बी, जो गया वो गया, छोड़ो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग कभी देखते हो ना कि मैम नीचे देख रही हैं, इधर उधर देख रही हैं, तो बस मैं फोन में देखती हूँ ताकि आपके कमेंट में पढ़ सकूं। गुड मॉर्निंग राखी जी। पहले तो चलो सब लोग मुझे ये बताओ कि सब लोग मस्त हो ना, झक्कास एकदम बिंदास, अब तो किसी की कोई तबीयत वगैरह खराब नहीं है। ओके, ठीक है, तो चलो ये हमने पढ़ लिया आपके प्राइमरी और सेकेंडरी जो कि आपके मेन थे, है ना। और आप लोग जब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिला देते हो तो आपका कौन सा कलर बन के तैयार होता है, कौन बताएगा मुझे। जब हम एक प्राइमरी कलर लेते हैं और एक सेकेंडरी कलर लेते हैं, कौन सा कलर बनता है आपका। अच्छा खासा जूस पियो, तंदुरुस्ती बढ़ाओ, है ना। सेहत पे ध्यान दो और भाई बहुत सारा प्यार दे दो अंजू जी को, ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए, रिकवर कर सकें जल्दी। यस एग्जैक्टली, वो आपका प्रिपेयर होता है आपका टर्शरी कलर, ठीक है, जिसको या फिर हम लोग कह देते हैं टर्शरी या फिर इंटरमीडिएट कलर। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में आपको कई बार देखने को मिल जाएगा, बट बोथ आर सेम, दे बोथ आर नॉट डिफरेंट, बोथ आर सेम, ठीक है। अब देखो वही टर्शरी कलर है, जब दो बाइनरी कलर को मिक्स किया जाता है तब जाके आपका टर्शरी कलर प्राप्त होता है, ठीक है। टर्शरी कलर आर येलो, ब्लू एंड रेड। हाउ कैन इट सेट, ये नहीं आएंगे भाई, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ है, इसको मत लिखना। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग टर्शरी कलर का निर्माण करते हैं ना, तो सबसे पहले प्राइमरी कलर आता है एंड देन सेकेंडरी कलर आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, कौन मुझे बताएगा। नेम ऑफ द प्राइमरी कलर, ठीक है। यस इसको आप, गुड मॉर्निंग मनदीप जी, अभी ठीक हो आप, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे जब हम टर्शरी कलर का निर्माण करते हैं ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना, टर्शरी कलर हमारे किससे मिलके, एक प्राइमरी कलर से और एक सेकेंडरी कलर से मिलके बनता है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग नाम लेते हैं ना, क्या नाम लेते हैं, रेड ऑरेंज। यहाँ हम लोग लिखेंगे रेड ऑरेंज, मीन्स देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट तुम्हें बताऊं, कि जब भी हम लोग टर्शरी कलर का निर्माण करते हैं, मतलब इंटरमीडिएट कलर बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी कलर का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी कलर का नाम लिखते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस रहता है आपका, ये नहीं कि पहले सेकेंडरी का लिखते हैं फिर आपके प्राइमरी का लिखा जाता है, नहीं, पहले प्राइमरी कलर का नाम आता है फिर सेकेंडरी कलर का नाम आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, कौन मुझे बताएगा अगर हम व्हाइट कलर मिक्स कर दें किसी ह्यू में तो वो क्या बन जाता है, ठीक है। ये यहाँ ना गलती से कुछ लिख गया है, अदरवाइज ये सेकेंडरी कलर को डिनोट करेंगे आपके, ठीक है। ओल्ड रेड ब्लैक कलर तो आपका ऑरेंज हो जाता है ना, तो ये कुछ गलत लिख गया इसका। यस वेरी गुड वेरी गुड, टिंट कहलाएगा वो। और एक क्वेश्चन और है मुझे,
रॉय कलर किस कैटेगरी में आते हैं? एग्जाम्पल कूल कलर एंड वार्म कलर, बताओ। रॉय कलर को हम किस नाम से और जानते हैं? देखो यहाँ पे कलर स्कीम, देखो कलर स्कीम बेसिकली होती क्या है कि जब आपके जो डिफरेंट, हमने अभी तक कलर पढ़ लिए है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने कलर पढ़ लिए हैं, जहाँ पे हमारे टोटल कितने कलर हमको मिले हैं? 12 कलर मिले हैं। ठीक है, इन 12 कलर में से ये आपको ग्रीन ब्लैक शो हो रहा है बच्चों, ये वाला ना, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक शो हो रहा है ना, ये ब्लैक कलर नहीं है, ये डार्क ग्रीन कलर है। ठीक है, ये आपका डार्क ग्रीन कलर है। मनदीप जी आपने तो कल थे ही नहीं जब मैंने ये कलर व्हील पढ़ाया था, रिकॉर्डेड देख ली थी क्या? बता दो भाई, रॉय कलर को किस और नाम से जानते हैं? इतना थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। ओके, समझ आ गया था ना सब कुछ? अच्छा चलो एक बात बताओ, अब तो मैं इजी करती हूँ तुम्हारे लिए। रेड, ऑरेंज और येलो, ये कौन से कलर है? बताओ। रेड वार्म है या कूल कलर है? रॉयल कलर, यस, वार्म कलर उनको कहा जाता है बिकॉज रेड येलो आपके वार्म कलर की कैटेगरीज में आते हैं, और ऑरेंज कलर भी आपका येलो और रेड कलर को मिक्स करने के बाद में बनता है, सेकेंडरी कलर जो होता है आपका, है ना, तो वो आपका वार्म कलर की कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर हम लोग कूल कलर की कैटेगरी की बात करें तो कूल कलर में होता है बी वी जी, यानी कि ब्लू, वॉयलेट एंड ग्रीन, ये आपके कूल कलर की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, ये तो भाई आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ये पूछा गया था कि आपका रॉय कलर को किस और नाम से जाना जाता है, तो रॉय बस यहाँ पे घुमा दिया था कि रॉय कलर को ना वार्म कलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रेड कलर वार्म होता है, येलो भी वार्म होता है, और रेड और येलो को मिक्स करने के बाद ही आपका ऑरेंज कलर बन के तैयार होता है। ठीक है, देखो इसका एक मैंने थोड़ा सा याद करने का तरीका निकाला, अब आई डोंट नो आपको उससे याद होगा या नहीं होगा। देखो यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, एक था, दो पार्टनर थे, ठीक है, हस्बैंड जो था उसका नाम था रॉय, जो कि अपनी बीवी जी को, अपनी वाइफ को क्या कहता था? वो कहता था बीवी जी। तो रॉय थे, वो हमेशा गर्म रहते थे, गर्म मिजाज में रहते थे, गुस्से में रहते थे, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ऑफिस का इतना ज्यादा वर्कलोड रहता था, उनके एम्प्लॉय उनको परेशान करते रहते थे। वहीं पे बीवी जी जो थी, वो मस्त शॉपिंग करती, घर पे बैठे रहती, मस्त अच्छा अच्छा खाना खाती और एकदम कूल काम रिलैक्स रहती थी, है ना। तो बस इस तरीके से मैंने याद किया, अब आई डोंट नो कि आपको ये याद होगा या नहीं होगा, याद हो जाता है तो वेल एंड गुड है। मैंने तो ऐसे ही कि एक रॉय हस्बैंड था जो कि ऑफिस में जाके काफी ज्यादा गर्म दिमाग उसका हो जाता था एम्प्लॉयज को देख के, काम को देख के। वहीं पे बीवी जी जो थी वो शॉपिंग करके मस्त खाना पीना खा के एकदम चिल आउट रहती थी, काम रहती थी, कूल रहती थी। तो दिस इज अ ट्रिक टू रिमेम्बर वार्म कलर एंड कूल कलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो इसी से याद रख लेना, बी वी जी, बी माने हो गया आपका ब्लू कलर, और वी माने हो गया वॉयलेट कलर, एंड जी माने हो गया आपका ग्रीन कलर। ठीक है, याद रह जाएगा ना। अब देखो कलर व्हील है हमारी, कलर व्हील से हम क्या है, कलर स्कीम बनाते हैं जो कि हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट में काम करती है। ये कलर स्कीम मीन्स कलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ अच्छा लगेगा। ठीक है, अब वहां पे क्या है कि आपका जितने भी हमने कलर्स अपने अभी तक पढ़े, 12 कलर हमने पढ़े, उन 12 कलर को अगर हम लोग सेपरेट कर देते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो डिफरेंट नाम से हमारे जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ठीक है, इसी में क्वेश्चन रखना, गेट बैठ गए यस।
देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बेसिकली जो आमने सामने के कलर होते हैं। यहाँ पे आपको कलर व्हील को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ आपको एक सिंपली कर देती हूँ, मैं बहुत सिंपल सा कर देती हूँ। यहाँ पे देखो मोनोक्रोमेटिक कलर से समझाती हूँ। इमेज डालना मैं भूल गई, चलो मैं शेयर, मुझे ना एक बार याद दिला देना कि मैम आपको मोनोक्रोमेटिक कलर की ना इमेज शेयर करनी है, ठीक है? क्योंकि मैं भूल गई तो फिर मैं भूल जाती हूँ मैं। अब देखो मोनोक्रोमेटिक कलर क्या होता है कि बेसिकली स्कीम ऑफ वन कलर यूज्ड टू ब्रिंग वेरिएंट टिंट शेड्स प्लीजिंग टू आईज, यानी कि आंखों को बहुत ज्यादा प्लीजिंग लगते हैं। और ये जो कलर होते हैं ना, एक ही कलर के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस, है ना? देखो ये जो आप बोल रहे हो ना मनदीप जी, टोन टिंट शेड, ये सारे के सारे आपके एक अलग न्यूट्रल कैटेगरी में आते हैं, जिसको आपके उदासीन कहा जाता है, ठीक है? जहाँ पे आपका व्हाइट कलर है, अगेन ये न्यूट्रल कलर में आएगा। ब्लैक कलर है, ये भी न्यूट्रल कलर में आएगा। और आपका ग्रे कलर है, ये भी न्यूट्रल कलर में आता है। जहाँ पे ग्रे कलर को, ग्रे कलर की जितनी भी शेड होती है उसको टोन कहा जाता है। ब्लैक कलर की जितनी भी शेड होती है, अगर ह्यू में अगर ब्लैक कलर मिला दिया जाए तो वो आपका शेड बन जाता है। और ह्यू में अगर व्हाइट कलर मिला दिया जाए तो वो टिंट बन जाता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक कलर क्या होता है। इमेज मैं ऐसे कैसे डालना भूल गई यार, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं मोनोक्रोमेटिक कलर का आपको बता रही थी। आपने यू कलर लिया, ठीक है? ये रेड कलर ही लिया आपने, ये समझ लो। अब इसमें आप जितना धीरे धीरे आपकी व्हाइट कलर की मात्रा को ना धीरे धीरे बढ़ाते जाते हो, तो उसके बेसिस पे आपका मोनोक्रोमेटिक कलर है वो बनता चला जाता है। जैसे कि आपने ये पूरा ओरिजिनल यहाँ पे कितना लिया, सपोज करो 10, आपने 10 स्पून आपने रेड कलर लिया, तो वहां पे 1 स्पून आप क्या कर दोगे, अपना व्हाइट कलर मिक्स कर दोगे। तो ये क्या है, इस वाले जो ओरिजिनल कलर है उससे हल्का सा थोड़ा लाइट हो जाएगा। फिर 10 की जगह 2 आप व्हाइट 2 स्पून आप व्हाइट कलर कर दोगे, फिर 3 स्पून कर दोगे, 4 स्पून कर दोगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप व्हाइट कलर की मात्रा बढ़ाते जाओगे, आपका जो शेड है वो वैसे वैसे ही लाइट होता चला जाएगा, जो कि आपका टिंट कहलाता है, टिंट शेड कहलाता है, ठीक है? एक ही कलर की अगर आपको डिफरेंट वेरिएंट देखने को मिल जाए, यानी कि कलर तो सिर्फ एक ही है। देखो मैं यहाँ से आपको समझाऊं, जहाँ पे अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे बता देना। चलो देखो इसी से ही समझो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये ब्लू कलर लिया, ठीक है? ये ब्लू कलर में आपको ये कुछ 3 कलर नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतने कलर देखो, ये 3, ठीक है? यहाँ पे ये 3 कलर देखो। या फिर जस्ट आप वेट अ मिनट, मैं बस 1 सेकंड में आपका डालती हूँ।
चलो देखो अब, ठीक है, यहाँ पे अभी हमने क्या किया कि हम लोग अभी मोनोक्रोमेटिक कलर की बात कर रहे थे, ठीक है, जो कि हमारा ये था। मोनोक्रोमेटिक कलर में क्या होता है कि स्कीम वन कलर, यानी कि सिर्फ एक ही रंग की अलग अलग वेरिएंट होती हैं। हाँ, मोनोक्रोमेटिक को आप कह सकते हो एकल रंग कह सकते हो, एकल रंग प्रणाली, ठीक है। जहाँ पे मोनो का मतलब ही होता है एक और क्रोमेटिक का मतलब होता है रंग, इसीलिए इसको एकल रंग का नाम दिया जाता है, ठीक है, एक रंग की योजना। डन। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको मोनोक्रोमेटिक सिखा रही थी। ये इमेज आपको सबको क्लियरली विजिबल है, ये वाली? देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको ये बीच में आपका व्हाइट कलर है, ये आपका ओरिजिनल रेड कलर है। इसमें जैसे जैसे आप व्हाइट कलर की मात्रा ऐड करते जाते हो, आप लोग देख रहे हो ना कहाँ इतना ये डार्क था, डार्क से ये लाइट लाइट, थोड़ा लाइट हुआ, फिर और लाइट हुआ, फिर एकदम लाइट हो गया, फिर आप इसमें और ज्यादा मिला दे तो एट द एंड ये पूरा का पूरा व्हाइट हो जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपकी कहलाती है मोनोक्रोमेटिक स्कीम, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रंग के आपको डिफरेंट वेरिएंट देखने को मिलते हैं, यानी कि एक ही रंग के आपके विभिन्न रूप अगर देखने को मिले तो वो आपका मोनोक्रोमेटिक कहलाता है, ठीक है। वहीं अगर मैं इसकी टेक्सटाइल की बात करूं, अगर आप मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम को यूज करते हो कपड़ों में, तो वहां पे ये आपकी बॉडी को एक तरीके से लेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, लॉन्गर अपीयरेंस आपको प्रोवाइड करता है। वहीं पे अगर कमरे में हम लोग बात करें तो थोड़ा लेंथ ही यही आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ओहो रेशु जी, गुड मॉर्निंग। मैं ना एक काम करती हूँ कि मैं बस आपके लिए ब्लेसिंग करती हूँ कि आपके पूरे फैमिली की जितनी भी परेशानियां सब दूर हो जाएं, है ना, क्योंकि कभी बड़ा बेटा कभी छोटा बेटा कोई ना कोई परेशानी हो रहा है आपके घर में। चलिए, ठीक है, तो ये आपका हो गया मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक में अभी तक किसी को कोई दिक्कत? यानी कि जहाँ पे सिर्फ एक ही रंग होता है, चाहे आप रेड के ले लो, चाहे ब्लू के ले लो, ग्रीन के, ऑरेंज के, किसी के भी ले लो, है ना। जहाँ पे सिर्फ एक कलर है, उसमें जैसे जैसे आप व्हाइट कलर की मात्रा को ऐड करते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे उनका जो रंग है वो विभिन्न होता चला जाता है, ठीक है। मनदीप जी, ग्रुप में तो पता नहीं बच्चे देखते भी या नहीं देखते हैं। राखी जी ने सवाल पूछे थे बट उसके जवाब किसी ने भी नहीं दिए हैं। पता नहीं तुम लोग क्या करते हो, फिर बोलते हो कि मैम आप चिल्लाते हो। बेचारी लड़की ने कुछ क्वेश्चंस पूछे और किसी ने भी हिम्मत तो नहीं की कि हम उन्हें कुछ सजेस्ट कर दें, हम उन्हें बता दें। लेट इट बी, अब मैं बोलूंगी भी नहीं आप लोगों से, है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं एनालॉगस कलर। एनालॉगस कलर वो होते हैं, यहाँ पे कोई भी 3 या 5 कलर आपके आसपास के नेबर्स कलर होते हैं, that are sent in a color wheel, it gives more variant and more pleasing, यानी कि एनालॉगस कलर आपको दिखाती हूँ। देखो, एनालॉगस कलर में क्या होता है, यहाँ पे ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। एनालॉगस कलर में क्या है, आपने एक ये बीच का कलर लिया, ठीक है, और इसके आसपास के दोनों कलर ले लिए, या फिर एक एक कलर इनके आसपास का ले लिया, या फिर दो दो कलर इनके आसपास के ले लिए। ये आप कोई से भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। मोनोक्रोमेटिक में होता है कि सिर्फ आप एक ही कलर की वेरिएंट लेते हो। एनालॉगस कलर में क्या होता है, ये देखो, जैसे कि आपके पास में ये प्राइमरी कलर है, ठीक है, रेड, येलो एंड ब्लू, और यहाँ पे ऑरेंज, ग्रीन एंड ये आपका वॉयलेट पर्पल कलर। तो अब आप क्या करोगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रेड कलर लिया है, ठीक है,
अब इसके बाद में इनके क्या है, अभी तक तो ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी कलर है, अब इनके बाद में इनके टर्शरी कलर भी बनेंगे, जहाँ पे एक आप प्राइमरी लोगे और एक सेकेंडरी लोगे, ठीक है, तो वो आपका टर्शरी कलर कहलाता है, राइट। तो जैसे कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे ब्लू वॉयलेट कलर हो गया। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ आपका हो जाएगा ब्लू ग्रीन, यहाँ हो जाएगा येलो ग्रीन, यहाँ हो जाएगा येलो ऑरेंज, यहाँ हो जाएगा रेड ऑरेंज, और यहाँ हो जाएगा रेड वॉयलेट। तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप हम लोग एनालॉगस कलर को अगर चूज करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रीन कलर चूज किया है, तो अब ग्रीन कलर के अगल बगल कौन कौन से कलर हैं, कौन बताएगा मुझे, राइट और लेफ्ट साइड कौन कौन से कलर हैं। ठीक है, मैं अभी बता रही हूँ। बताओ भाई, जल्दी से बताओ, ग्रीन कलर के राइट एंड लेफ्ट साइड कौन कौन से कलर हैं। ब्लू और येलो हैं, सीरियसली एक बार जरा ध्यान से देखना। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड अंजू। यहाँ पे ग्रीन के आपको आजू बाजू दिख रहे हैं ब्लू ग्रीन एंड येलो ग्रीन, तो ये आपका अगर जब आप इन तीनों कलर को एक साथ यूज करोगे, यानी कि ग्रीन, ब्लू ग्रीन और येलो ग्रीन, इन तीनों को जब आप एक साथ यूज करोगे तो यही आपका कहलाएगा एनालॉगस। और ये आपके कोई भी रंग हो सकते हैं, आप इनमें से किसी भी रंग के साथ में ये वाला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप एक ओरिजिनल कलर लेते हो और उसके आजू और बाजू के एक एक कलर लेते हो, वो आपकी ये वाली जो स्कीम होती है, ये आपकी एनालॉगस कलर स्कीम कहलाती है, जहाँ पे ये आप या तो 3 कलर यूज कर सकते हो एक साथ, या फिर 5 कलर यूज कर सकते हो। 5 कलर आपके कैसे यूज हो जाएंगे कि आप दो दो साइड के ले लोगे, एक तो आपने सेंटर का लिया, उसके साथ में एक एक साइड का लेने की बजाय आपने दो दो साइड के लिए। तो अगर आप दो दो साइड के लेते तो क्या होता, एक ग्रीन होता, ब्लूइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन, ठीक है, फिर आपका ब्लू और येलो, इस तरीके से आपका ये स्कीम बन जाती है, ठीक है। नहीं राखी जी, ब्लू और येलो नहीं होगा, एक बार देख लिया करो, देखो मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको। ये देखो कलर व्हील आपको ये नजर आ रही है, यहाँ पे अगर आप किसी एक रेड कलर का चूज करते, उसमें से अगर आप रेड पर्पल और रेड ऑरेंज इन दोनों कलर को लेते, तो ये जो कलर स्कीम आपकी कहलाती है ना, ये आपकी एनालॉगस कहलाती, ठीक है। वहीं पे मोनोक्रोमेटिक आपका वो कहलाता है जैसे कि आपने सिर्फ एक ही कलर का यूज किया है। मेरे हैंड से तो भाई ठीक है, आप एक बार अपना रिफ्रेश करके देखो। एनालॉगस कलर वो होते हैं जहां पे हम एक ओरिजिनल कलर लेते हैं, वो आप कोई भी कलर ले सकते हो, आपके पास 12 कलर में से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, लेकिन जो भी आप कलर चूज करो, आपके दो कलर जो अगले कलर होंगे ना, वो आपको उसके आजू बाजू के लेने होंगे। आप बाकी का कोई भी कलर चूज कर सकते हो, यहाँ पे ये कंपल्सन नहीं है कि आप प्राइमरी कलर यूज करोगे, सेकेंडरी टर्शरी, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी कलर ले सकते हो, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी, वट एवर यू लाइक, ठीक है। इसके लिए आपको कलर व्हील याद होना जरूरी है, और कलर व्हील बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाएगी आपको। यस एग्जैक्टली अंजू जी, ऐसे ही ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो ग्रीन, ऐसे ही लेना है। देखो कलर व्हील बनाने का ना सबसे सिंपलेस्ट जो आपको मैं मेथड बताती हूँ। देखो सबसे पहले आपको इस तरीके से बनाना है, जहां पे आपको पता है रेड, येलो एंड ब्लू कलर आएगा, ये आपके क्या है, प्राइमरी कलर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो,
अब आपको पता है कि रेड और येलो को मिलाओगे आप तो आपका कौन सा कलर बनके तैयार हो जाएगा, आपका ऑरेंज कलर बनेगा। ब्लू और येलो को मिलाओगे तो आपका ग्रीन कलर बनेगा। ठीक है, ब्लू और रेड को मिलाओगे तो आपका कौन सा, पर्पल कलर बनेगा या फिर वॉयलेट कलर बनेगा। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे ये स्क्वायर बना सकते हो एक और। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिक्स करना है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिक्स करने के बाद में आप क्या करोगे कि यहाँ पे जैसे ही आप रेड और ऑरेंज को मिलाओगे तो आपका कौन सा कलर बनके तैयार हो जाएगा, रेड ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज और येलो को मिलाओगे तो आपका यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा येलो ऑरेंज। ग्रीन और येलो को मिलाओगे तो ये आपका बन जाएगा येलो ग्रीन। ठीक है, ब्लू और ग्रीन को मिलाओगे तो ये आपका बन जाएगा ब्लू ग्रीन। ब्लू और पर्पल को मिलाओगे तो ये हो जाएगा आपका ब्लू पर्पल। और पर्पल और रेड को मिलाओगे तो ये हो जाएगा आपका रेड पर्पल। और ये आपके क्या कहलाएंगे, ये देखो ग्रीन पेन से जो लिखे हुए हैं ये आपके टर्शरी हैं, ग्रीन वाले टर्शरी। ठीक है, और उसके बाद में जो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं वो हैं आपके सेकेंडरी। ठीक है, और जो आपके रेड कलर से लिखे हुए हैं दीज आर योर प्राइमरी। बस आपको ये कहानी अगर समझ आ गई ना तो आपको अब कलर में कोई भी कंफ्यूज कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कलर व्हील ही आपका एक रामबाण है, बेसिक है। इसीलिए मैंने कलर व्हील के अलावा कल आपको और कुछ भी नहीं पढ़ाया था। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बस यही मैंने आपको पढ़ाया था। कलर स्कीम टॉपिक मैंने आज के लिए रखा ये, है ना, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। स्टिल अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यार मैं इससे ज्यादा नीचे जाके इससे ज्यादा बेसिक में आपको नहीं समझा पाऊंगी फिर, क्योंकि फिर तो आपको बार बार रिपीटेड क्लास देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं अब यहाँ मुझे मोनोक्रोमेटिक कलर बनाना है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक कलर बनाना है तो मैंने ये रेड कलर लिया और इसमें जैसे जैसे मैं व्हाइट कलर की मात्रा बढ़ाती जाऊंगी, ठीक है, वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा, आपका ये जो रेड कलर है वो लाइट होता चला जाएगा, लाइटर शेड आपको देखने को मिल जाएगी। तो यही आपका मोनोक्रोमेटिक कहलाता है, जहां पे सिर्फ आप एक ही कलर का चुनाव करते हो, चाहे आप रेड ले लो, ऑरेंज ले लो, येलो ले लो, ग्रीन ले लो, पर्पल ले लो, ब्लू ले लो, कोई भी कलर आप ले सकते हो। ठीक है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप व्हाइट ही कलर मिलाओगे। एनालॉगस में क्या होता है, एनालॉगस में फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये ग्रीन कलर लिया है, अब इसके मुझे आजू बाजू कौन से कलर नजर आ रहे हैं, मैंने ये ग्रीन कलर चूज किया, अब मुझे इसके आजू बाजू ब्लू ग्रीन और येलो ग्रीन नजर आ रहे हैं, है ना। यानी कि जहां पे ये हमारी दो कलर का हम लोग, एक सेंटर में मैं खड़ी हुई हूँ और मेरे एक साइड में मनदीप खड़ी हुई है, एक साइड में अंजू खड़ी हुई है ना, आप ये समझ लो। और हम तीनों एक साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो वो आपके कौन सी कहलाएंगी, वो आपकी एनालॉगस कलर स्कीम कहलाती है, जहां पे 3 to 5 कलर का आप चूज कर सकते हो। लेकिन ये शर्त वही रहती है कि सेंटर में कलर है आपको उसी के अगल बगल के बाकी के कलर का चुनाव करना पड़ेगा, तभी वो एनालॉगस कहलाएगी, अदरवाइज वो एनालॉगस नहीं कहलाएगी। ठीक है, वेरी गुड, यस डेफिनेटली जेआरएफ बन जाएगा। जेआरएफ सभी लोग क्लियर करेंगे, चाहे अंजू जी हो, मनदीप जी हो, चाहे रेशु जी हो, चाहे अमृता जी हो, चाहे राखी जी हो, हर कोई। तो यहाँ तक मोनोक्रोमेटिक और एनालॉगस में कोई कंफ्यूजन, तुम लोगों को यार मैं पता है इतने बच्चों की तरह मैं समझाती हूँ, उस चक्कर में पता है मैं, आप लोगों ने देखा होगा 1 घंटे में सिर्फ आपको मैं एक ही टॉपिक कराती हूँ, कभी कभी तो सिर्फ एक ही लाइन आपको समझाती हूँ मैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये रहा आपका एनालॉगस कलर, जहां पे आपने एक सेंटर का कलर ये लिया और उसके आजू बाजू के आपने कलर लिए, यानी कि ऑरेंज और पर्पल।
ये 2 कलर आपने लिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर पे। कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो होते हैं जहाँ पे हम कोई भी कलर ले लो आप, कलर व्हील में से अब देखो, कलर व्हील में से हम क्या करेंगे, ओके, अरे यार तुम सब लोग अच्छे हो, पता है बस कभी-कभी तुम मुझे गुस्सा चढ़ा देते हो, जब सिंपल सी चीज़ जब तुम्हें नहीं समझ में आती है ना, बस तभी मुझे गुस्सा आता है और कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो, ये आपको कलर व्हील नज़र आ रही है, हम अपनी वाली कलर व्हील पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर में क्या होगा, हम डाल देते हैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल पर्पल कलर लिया है, तो इसके सामने कौन सा कलर है, इसके सामने कौन सा कलर है, ये बताओ जल्दी। पर्पल कलर के सामने कौन सा कलर है, रेशु जी बच्चे ऐसे ही तंग करते हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं। अरे बता दो, इतना सिंपल सा सवाल है, अब तो आपके सामने कलर स्कीम भी मैंने खोल के रख दिया है। पर्पल कलर के सामने कौन सा कलर है ये बताओ, जल्दी बताओ। रेड कलर है, रेड पर्पल है, अरे यहाँ बगल में नहीं पूछा मैंने, सामने पूछा है, बगल में नहीं पूछ रही हूँ, बगल में और सामने इतना तो ये तुम्हें डिफरेंस पता है ना, कि बगल कौन सा होता है और सामने कौन सा होता है। अच्छा चलो इसमें देखो, यहाँ पे पर्पल कलर के सामने कौन सा कलर आ रहा है, ये बताओ। ऑरेंज, बस सिंपल सी चीज थी यार ये, यहाँ आपको दिख नहीं रहा, अब तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर भी बनाया हुआ है ये, पर्पल कलर के सामने देखो, ये जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल कि आप मेरे सामने खड़े हो, तो वो आप सामने ही खड़े हो ना, अगर मेरे हाथ की साइड खड़े हो, तो वो आप मेरे, ये चीज है भी मेरा हाथ इस तरीके से, तो ये हाथ मेरे मुंह के सामने है कि नहीं है, बताओ। ये मेरे सामने है ना। वहीं अगर मैं हाथ को अपने यहाँ कर दूं, तो ये हाथ क्या है, मेरा बगल में हाथ है मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें समझा करो, वहीं अगर मैं इस तरीके से कर दूं, तो ये हाथ मेरा कहाँ है, पीछे की साइड है, तो ये चीज समझा करो। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि जो भी हम कलर लेते हैं, ये जितने भी हमारे कलर हैं, 12 के 12 जो हमारे कलर हैं, इन 12 कलर में से हम जो भी कलर चूज करेंगे, हमें उसके जस्ट सामने वाला कलर चूज कर लेना है, ठीक है। वो हमारा कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यानी कि जस्ट जो उसके सामने खड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई गेम खेलते हैं, हमने कोई एक सर्कल बना लिया, सर्कल में अब हमारे पास क्या है, 12 के 12 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, 12 लोग खड़े हुए हैं। अब मुझे अब क्या है कि मुझे चुनाव करना है किसी चीज का, तो जब मैं इस लड़के को गिनूंगी ना, तो इसके साथ साथ ये सामने वाला जो है ये भी आ जाएगा, और यही मेरी कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, जहाँ पे हम एक दूसरे का अपोजिट कलर को चूज करते हैं, वो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होती है, जहाँ पे हम क्या है, अपोजिट कलर का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये तीनों समझ में आए आपको, मोनोक्रोमेटिक, एनालॉगस एंड कॉम्प्लीमेंट्री, इन तीनों में बताओ कोई दिक्कत। देखो, ये है ना कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे इन्होंने रेड चूज किया है, तो रेड चूज करने के बाद क्या, इन्होंने जस्ट इनके सामने वाला जो इनके अपोजिट खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको चूज कर लिया, और इनके अपोजिट खड़ा हुआ है ग्रीन, तो इन्होंने क्या है, ग्रीन कलर ले लिया, ठीक है। अब हम चलो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट।
ट्राइड कलर स्कीम, ट्राइड कलर स्कीम में क्या होता है, जहां पे सिंपल है कि आपका ट्रायंगल बन रहा हो, ठीक है, वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा अभी 1-2 दिन में, जस्ट वेट करो, क्योंकि कल तो आपके पीएचडी का ही वो लॉक हुआ है ना, पीएचडी के फॉर्म की ही लास्ट डेट गई है। अब आपकी इस पे नेट पे ही वर्क किया जाएगा। आप कह सकते हो कि एंड ऑफ द सितंबर या फिर स्टार्टिंग इन दी अक्टूबर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ट्राइड कलर में। ट्राइड कलर में क्या होता है कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जहां पे ट्रायंगल बन जाए, ठीक है, वो आपका ट्राई कलर कहलाता है। जैसे कि अभी ये तो सिंपल है यार, एकदम सिंपल है, आपने जो भी कलर लिया है, ठीक है, उसके ट्रायंगल बना दो, यानी कि कलर व्हील जो है ना आपका, देखो जो अभी हमने बनाया था ना, जस्ट पहले तो आपको इससे समझाऊं। देखो ट्राइड कलर ये है, यहाँ पे आपने एक ये रेड कलर लिया, और जैसे ही आप इसको देख रहे हो, ये मैंने बनाया, तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया मेरा। तो यहाँ पे ये वही चीज होती है, एक हम जो भी कलर ले रहे हैं, उस कलर के ट्रायंगल में कौन सी चीजें आ रही हैं, वही हमारा ट्राइड कलर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अपनी स्लाइड पे चलते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपका कलर स्कीम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक अगर आप कलर व्हील नहीं बनाओगे, तब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो जब भी आप एग्जाम देने जाओ, तो पहले ही कलर व्हील बना के बैठ जाना। जैसे अगर आपको कलर का एक क्वेश्चन देखने को मिले ना, बस आंख बंद करके कलर व्हील बना लेना और कुछ मत करना। अब देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे जैसे कि ट्रायंगल यहाँ आपके सामने मैंने बना ही दिया है, दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ मुझे एक ये रेड कलर का ट्रायंगल दिख रहा है, यानी कि रेड कलर, उसके साथ में क्या है, ब्लू कलर और येलो कलर, और यही मेरी क्या कहलाएगी, ट्राइड कलर स्कीम कहलाएगी। ट्राइड कलर स्कीम, जहां पे आपका ट्रायंगल, जैसे ही आपके रंगों के बीच में आपस में ट्रायंगल बन जाए, तो वो आपका ट्राइड कलर स्कीम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल पर्पल ऑरेंज ग्रीन, या फिर आप कह सकते हो रेड ब्लू ग्रीन। रेड ब्लू ग्रीन तो आपके क्या है, प्राइमरी कलर में आ जाते हैं। पर्पल ऑरेंज ग्रीन आपके सेकेंडरी कलर में आ जाते हैं। या फिर इसको सिंपली यार ऐसे ही याद रख लो कि आपके अगर प्राइमरी कलर आपको तीनों एक साथ देखने को मिल जाए, और वहां आपसे पूछ लिया जाए ये कौन सी कलर स्कीम है, आंख बंद करके आप उसको ट्राइड कर देना। और सेकेंडरी कलर तीनों आपको एक साथ दिख जाए और आपसे पूछ लिया जाए कौन सी स्कीम है ये, तो आंख बंद करके ट्राइड कलर कर देना। सिंपल बता रही हूँ मैं। ऑरेंज ग्रीन वॉयलेट, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड अंजू, ऐसे ही, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कलर आपको, जैसे कि प्राइमरी तीनों एक साथ दिख रहे हैं और वहां पूछ लिया गया आपसे कि ये कौन सी कलर स्कीम है, तो वो ट्राइड कलर स्कीम है, ठीक है। वहीं सेकेंडरी कलर आपको तीनों के नाम एक साथ देखने को मिल रहा हो, वहां पे आपसे कलर स्कीम का नाम पूछा जा रहा है, तो भी आप सिंपली ट्राइड कलर स्कीम डाल देना, क्योंकि यहाँ पे ये बनाती ही इसी तरीके से है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है हमारी स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि हम दो अभी तक हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री में क्या कर रहे थे, बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री में सिर्फ हम लोग एक ही कलर के आमने सामने के कलर ले रहे थे, ठीक है, एक ही कलर हम लोग ले रहे थे। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग क्या करते हैं, दो कलर लेते हैं और उसके आमने सामने के कलर का चुनाव कर लेते हैं, ठीक है, वो हमारा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जहां पे हम दो प्राइमरी कलर लेते हैं और दो सेकेंडरी कलर लेते हैं। देखो यहाँ थ्योरी से आपको समझाऊं, उससे तो आपको कंफ्यूजन हो रहा था। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या किया आपने,
ये तो आपका एनालॉगस है। देखो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि आपने कोई भी एक सेंटर का कलर चूज किया, ठीक है। अब ये सेंटर का कलर चूज करने के बाद में अब आप क्या करोगे, इसके सामने वाले कलर को छोड़ के आप इसके आजू बाजू के कलर को ले लोगे, वही आपकी स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपने क्या है ग्रीन कलर लिया, ठीक है। अब यहाँ ग्रीन कलर लेने के बाद में इसके जस्ट सामने था रेड कलर, आपने इसको छोड़ दिया और इसके आजू बाजू के कलर ले लिए जो कि थे ऑरेंज और पर्पल, ठीक है। ये आपकी कहलाती है स्प्लिट। स्प्लिट यानी कि बीच में से तोड़ देना, छोड़ देना, है ना, अलग कर देना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, अलग कर देना। तो यहाँ पे हमने अब अगर मैं इसी तरीके से आपको समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप येलो कलर का चूज करते, अब येलो कलर के सामने क्या है, ब्लू कलर है, तो आप इसको छोड़ दोगे और आप इसके आजू बाजू के कलर को ले लोगे, ठीक है, जो कि आपका क्या है, ब्लूइश पर्पल है और यहाँ पे ये ब्लूइश ग्रीन है, ठीक है। तो ये आपकी स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम कहलाती है। अलग अलग करना, यस एग्जैक्टली। यानी कि जो भी आप सामने वाला कलर ले रहे हो, जो भी एक कलर ले रहे हो उसके सामने वाला कलर ना लेके उसके आजू बाजू के कलर को ले लेना। ये आपका ट्राइड कलर की तरह ही है कुछ कुछ, लेकिन हम लोग ट्राइड कलर में क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। स्प्लिट में भी आपका ट्रायंगल बनता है, ट्राइड में आपका चौड़ा ट्रायंगल बनता है और स्प्लिट में आपका पतला ट्रायंगल बनता है। आप इस चीज को याद रखना बस, ठीक है। ट्राइड में हम लोग 3 कलर छोड़ के लेते हैं आजू बाजू के कलर, और स्प्लिट में हम लोग एक ही कलर छोड़ के आजू बाजू के कलर लेते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका टेट्राइड कलर। टेट्राइड कलर में भी अगेन वही चीज होती है जहां पे हम 4 कलर को एक साथ यूज करते हैं। यानी कि जैसे कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री में यूज कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री में हमने क्या है एक ही कलर यूज किया था। अब अगर मुझे यहाँ पे क्या है, मुझे स्क्वायर बनाना है यानी कि रेक्टेंगल बनाना है। अब मैंने ये 2 कलर लिए हैं, इसके बाद में यहाँ पे हम लोग ना तिरछे कलर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ग्रीन कलर लिया गया है और जस्ट इसके सामने वाला ले लिया, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे कि एक छोड़ के दूसरा कलर लेंगे और उसके सामने जो भी कलर आ रहा है उसको हम लोग चूज कर लेंगे, ठीक है। वो आपका ट्राई कलर स्कीम हो जाता है, जैसे कि आप इसमें देखो। हाँ देखो, इसमें देखो यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करूं, तो मुझे यहाँ पे अगर मैंने ग्रीन कलर लिया है तो इसके सामने कौन सा है, रेड कलर है, तो इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने, आप सिंपली इस तरीके से स्क्वायर बना लेना, जो भी कलर स्कीम है उसमें स्क्वायर बना लेना। अब यहाँ रेड कलर है मेरा और यहाँ पे ग्रीन कलर है, और यहाँ ये मेरा कौन सा कलर आ रहा है, यहाँ आ रहा है ये मेरा ऑरेंज कलर, ठीक है, और यहाँ आ रहा है ये मेरा पर्पल कलर। सिंपली यही आपका बन जाएगा आपका टेट्राइड कलर, ठीक है। या फिर चलो आपको इस कलर से ही दिखाती हूँ मैं, इसके लिए थोड़ा थ्योरी समझा देती हूँ मैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस वाली इमेज से समझो, इससे आपको एकदम क्लियरली विजिबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो आप सामने सामने के कलर का चूज कर सकते हो जिससे कि रेक्टेंगल बने, या फिर आप कोई भी सामने के कलर ले रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो दोनों आमने सामने के कलर को छोड़ के आप उनके आजू बाजू के कलर का अगर चुनाव कर रहे हो तो वो आपका टेट्राइड की कैटेगरी में ही आ जाता है। ये सिंपलेस्ट है, इससे आप समझ लो, ठीक है।
स्प्लिट में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी हम कलर ले रहे थे, 2 आमने-सामने के कलर ले, यानी कि एक हमने कलर लिया और उसके सामने वाले को छोड़ के हमने आजू-बाजू के कलर ले लिए, वो हमारा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ हम दोनों के जो आमने-सामने जो कलर होते हैं ना, उन दोनों को ही हटा के उनके आजू-बाजू के कलर ले लेते हैं। वो हमारा टेट्राइड की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है? अब चलो तुमसे एक आध क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। यानी कि टेट्राइड में बेसिकली ये होता है कि हम आमने-सामने के कलर ना लेके हम आजू-बाजू के कलर ले लेते हैं, वो हमारा टेट्राइड कहलाता है। सिंपल है इतना। आप एक बार इनको और पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है? मैं यहाँ लिख देती हूँ टेट्राइड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि तुम्हारे सिर के ऊपर से जा रहा है ये? अमृता, राखी, रेशु, सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? गया कि नहीं गया दिमाग में? यहाँ पे टेट्राइड में क्या करते हैं, आमने-सामने ठीक है? ये होता है आपका टेट्राइड कलर, यानी कि जहाँ पे आप आमने-सामने कलर को हटा देते हो और जस्ट उनके आजू-बाजू के कलर ले लेते हो। ठीक है? राखी जी, आप कहाँ गए? अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मुनसेल कलर सिस्टम क्या होता है? मुनसेल कलर सिस्टम जो होता है ना, ये बेसिकली आपके कलर पे ही डिपेंड रहता है, जो कि आपके कलर अरेंजमेंट के बारे में आपको बताता है, यानी कि किस तरीके से आपको अपने कलर अरेंज करने हैं जिससे कि वो आकर्षक लगे देखने में। ये आपके अमेरिकन आर्ट के द्वारा बताया गया था, जिनका पूरा नाम था एल्बर्ट एच मुनसेल, और इन्हीं के आधार पे आपकी मुनसेल कलर सिस्टम नाम पड़ गया। ठीक है? राखी जी, अभी सवाल पूछूंगी मैं तो आपके सही जवाब आने चाहिए और सबसे पहले। ठीक है? इन्होंने ही मुनसेल कलर ने ही आपके जो रंग होते हैं ना, इनको यू, वैल्यू, क्रोमा, इनके नाम से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, जहां पे इन्होंने बताया था कि यू क्या है, वेवलेंथ है, यानी कि एक ही कलर, ब्राइटनेस, स्ट्रेंथ और प्योरिटी, इन सब के बारे में ये जो आपको जानते हैं ना, यू, वैल्यू, क्रोमा, ये सभी चीजें आपके मुनसेल के द्वारा ही आपकी बताई गई हैं। ठीक है? कलर साइकोलॉजी क्या होती है? कलर साइकोलॉजी वो होती है जहाँ पे ये एक पर्सन के मूड पे इफेक्ट डालती है। कि देखो, जो आपके कूल कलर होते हैं ना, वो पर्सन को एंगर दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, यानी कि जब आप उनको पहन लोगे ना तो कुछ कुछ होते हैं, अरे यार ये कैसा ये कलर पहन लिया, मुझे उसको देख के गुस्सा आता है। ठीक है? वहीं पे आपके जो वार्म कलर होते हैं, वार्म कलर को देख के आपको एकदम शायद मैंने गलत बता दिया आपको। जो वार्म कलर होते हैं उनको देख के आपको एंगर आता है। ठीक है? और जो आपके कूल कलर होते हैं उनको देख के आप काम फील करते हो, एकदम शांति वाला, ये आपको फील होता है। वहीं वार्म कलर देख के आपको एकदम गुस्सा आता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल स्विच साइकोलॉजिस्ट थे कार्ल यूंग। कार्ल यूंग ने आपके 4 टेम्परेचर के बारे में बताया था। सबसे पहला सनशाइन येलो, अर्थ ग्रीन, कूल ब्लू और फेरी रेड, इन 3 कलर के बारे में उन्होंने बताया है, जहां पे येलो कलर डिनोट करता है आपके चेयरफुलनेस से, चेयरफुल या फिर शाइन करना, चमकता हुआ। ठीक है? ग्रीन कलर डिनोट करता है आपके एनवायरनमेंट से, ब्लू कलर डिनोट करता है एकदम काम ब्लू कलर से। ठीक है? ब्लू कलर किस कैटेगरी में आता है? वार्म कलर में आता है, कूल कलर में आता है? बताओ जल्दी मुझे, जल्दी बताओ। ब्लू कलर कूल कैटेगरी का है या फिर वार्म कैटेगरी के अंदर है? जल्दी बताओ जल्दी।
यस। नहीं मनदीप जी, वार्म नहीं आएगा, ये कूल आएगा। अभी तो मैंने सिखाया था। बी वी जी काम रहती हैं, एकदम ठंडी रहती हैं, तो वीवीजी क्या है? ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन। यस, वेरी गुड। है ना? तो इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ब्लू, ब्लू का रंग क्या है? पानी का कलर ब्लू होता है, जो कि एकदम ठंडा रहता है, शांत रहता है। ठीक है। और फेरी रेड, आग जैसा लाल, तो ये आपका वार्म कलर की कैटेगरी में आता है। ठीक है। अरे अब एक बात बताओ, जब ब्लू आपका कूल कलर है, तो आप इसमें अगर ब्लू कलर में आप ब्लैक कलर मिक्स करोगे, तो ये भी तो कूल कैटेगरी का ही पार्ट रहेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली ये आया तो ब्लू के ही फैमिली से है ना। अब आपकी फैमिली में अगर कोई बच्चा हुआ है, ठीक है, यही समझो, कोई बच्चा हुआ, तो वो कहलाएगा पंजाबी कहलाएगा ना। वो ये तो नहीं सिख, हिंदू, मुस्लिम ये कहलाएगा, वो चीज तो नहीं कहलाएगा ना। कहलाएगा तो वो पंजाबी, चाहे वो कैसा भी हो। नहीं, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता आपने कहाँ से पढ़ा है। ये चीज मुझे नहीं लगती कि ये ठीक है, क्योंकि अगर जो जिसका ओरिजिन जो है, एक्चुअल जो ओरिजिन है, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, आप उसकी ओरिजिनलिटी थोड़ा चेंज कर सकते हो। ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे कलर ये तो न्यूट्रल होते हैं बेटा। ये न्यूट्रल होते हैं, जिसको हम वेरिएंट देने के लिए हम यूज करते हैं, जिसको हम टोन बनाने के लिए यूज करते हैं। है ना? टोन क्या होता है कि स्किन टोन से मैच करने के लिए। ये यूजुअली आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में और टेक्सटाइल में आपका यूज करते हैं हम एज अ टोन। अगर आप ब्लू कलर को, अब ये तो नहीं है कि एक ही ब्लू कलर सब लोग कपड़े पहनेंगे, वो चीज नहीं होती है। आप ब्लू कलर में ही डिफरेंट डिफरेंट आप वेरिएंट लेकर आओगे, तो वो हर स्किन, अब जैसे कि डार्क स्किन टोन के लिए हो सकता है कि डार्क ब्लू कलर सूट ना करे, लाइट ब्लू कलर सूट करे, तो ये वेरिएंट आपके बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे। बट इनको ये कभी मत डाल देना कि ये वार्म की कैटेगरी में आते हैं, कूल की कैटेगरी में आते हैं। नो, वहां पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तक इस कलर में किसी को कोई भी दिक्कत? चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ तुमसे, तो अभी पता पड़ जाएगा कहाँ क्या दिक्कत है तुम्हें। टाइम तो बेसिकली हो ही गया है आपका। बट स्टिल एक दो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ 15 मिनट के टाइम में। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, रॉय कलर नोन एज, बताओ। ए है कूल कलर, बी है वार्म कलर, सी है ब्राइट कलर, एंड डी है डार्क कलर। बताओ, जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड। सबके आंसर आ गए, रेशु जी रह गई हैं, रेशु जी का आंसर नहीं आया। ओके। मुझे यार ये समझ नहीं आता, आपकी क्लास में पता है इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बट स्टिल आप ही लोग बस ज्वाइन करते हो, बाकी के पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं। तुम लोग पता है टोटल काफी ज्यादा हो, मतलब आपसे डबल और हैं। खुशबू जी काफी दिनों से ज्वाइन नहीं कर रही हैं, हेमा जी ज्वाइन नहीं कर रही हैं, पता नहीं। चलो, तो यहाँ पे ये आएगा आपका वार्म कलर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एनालॉगस कलर। ए ऑप्शन है आपका ब्लू, ब्लूइश पर्पल एंड ब्लूइश ग्रीन। ठीक है। बी ऑप्शन है आपका ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन
नेक्स्ट है येलो ग्रीन, सी है ब्लू रेड ऑरेंज एंड डी है ए एंड बी। बताओ। पता नहीं भाई, एक बार मुझे कम से कम बता तो दे, मुझे भी तो पता रहे कि हाँ मुझसे कौन कौन पढ़ रहा है। एक दिन ही कभी ज्वाइन कर लें सब लोग, ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन मेरी क्लास में है। पता नहीं यार, उनका भी अलग ही है। चलो ठीक है, यस वेरी गुड, हियर इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन नंबर 3। स्प्लिट कलर नेम। ऑप्शन नंबर ए ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल। ठीक है। बी ग्रीन, पर्पल और रेड। सी ब्लू, पर्पल और रेड एंड डी येलो ग्रीन एंड पर्पल। बताओ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? जल्दी बताओ, स्प्लिट कलर पूछा है, स्प्लिट कलर का नेम कौन सा आएगा? यस, आई नो रेशु जी, आपका पता है मुझे। बताओ जल्दी बताओ, स्प्लिट कलर नेम। एक ही जने का आंसर आया अभी तक। ओके। यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इंटेंसिटी known as option A U, B value, C chroma, D color। बताओ। क्वेश्चन नंबर 4। गिव योर आंसर। जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए भाई। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4? मुझे लग रहा है ना सो जाते हो या फिर अपनी कॉपी के पेज पलटने लग जाते हो कि जल्दी जल्दी देखो मैम ने कहा क्या लिखाया था, है ना। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब तुम्हें जगाना पड़ता है यार, ऐसे लगता है कि हाँ उठ जाओ, ये करना पड़ता है। यस, सो योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कि इंटेंसिटी को आपके क्रोमा के नाम से भी जाना जाता है। और व्हाट इज इंटेंसिटी, कौन बताएगा मुझे? यही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इंटेंसिटी? ये
lighter, B brightness, C dullness, and D and B and C। बताओ। बताइए, जल्दी बताइए। क्या बात है भाई, बड़े होशियार होते जा रहे हो सबके सब। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस। यानी कि अच्छे से तुम्हें मस्त समझ में आ गई है कलर वाली क्लास, है ना। एक भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना कलर से, अगर किसी का क्वेश्चन गलत करके आए तो फिर मेरी डांट याद रख लेना, ठीक है। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस रियली। आपको ऑलमोस्ट याद हो गए। इससे पता चल रहा है कि आपको कलर वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो एकदम क्लियर हो चुका है। चलो क्लैपिंग कर लो भाई अपने लिए। आप सबके लिए ये भाई टॉफी, क्योंकि आपने मुझे खुश कर दिया। मैं तो तुम्हें ऐसे ही समझती थी कि तुम ऐसे ही हो, बट मेरे स्टूडेंट्स तो वाह, इंटेलिजेंट हैं काफी। चलो, आपकी मैम खुश हुई, आकांक्षा मैम खुश हुई भाई। चलिए, तो बस इसी तरीके से अपनी मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। पता है ये असली, पता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ये मजा तभी आता है जब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपके क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं। अभी तक तो चलो ये मैं आपके बहुत सिंपल फॉर्म में पूछ रही थी। देखो, क्वेश्चन आपके होते यही हैं, बट इनको ना घुमा के पूछ दिया जाता है, वहां पे आपका थोड़ा लेंदी रख दिया जाता है, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन आपके यही होते हैं। अब यहाँ पे चलो आपको एक एलिमिनेशन सिखा देती हूँ। एलिमिनेशन में क्या होता है, देखो आपको पता है कि इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस और डलनेस, है ना। तो ब्राइटनेस और डलनेस में क्या, लाइटर पूछा गया तो लाइट क्या होता है, आपका लाइट वैल्यू बताता है कि कितना लाइट है और कितना डार्क है, वो तो हमें वैल्यू के बारे में बताता है। तो ए ऑप्शन को तो आप एलिमिनेट कर ही दो। अब यहाँ पे आपके पास बचते थे बी ऑप्शन, तो होने ही होने वाला है। लेकिन आप एक बार सी ऑप्शन को भी देख लो कि यहाँ पे ब्राइटनेस और डलनेस कह रहा है, तो इंटेंसिटी ब्राइट कलर भी होते हैं और डल कलर भी होते हैं, तो दोनों बात सही है। तो इसीलिए हम क्या है, ऑप्शन नंबर सी को कर देंगे। तो ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। इसी तरीके से अगर इसमें भी मैं आपको सिखाऊं, तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में हम क्या कह रहे थे कि स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जहाँ पे एक कलर तो हम क्या है, एक कलर सामने का लेते हैं और उसके सामने वाले कलर को छोड़ के जस्ट उसके आजू बाजू के कलर ले लेते हैं, वो हमारा स्प्लिट कलर कहलाता है। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्रीन है, तो इसके सामने क्या आता है, रेड आता है, और रेड के एक साइड में ऑरेंज आता है और एक साइड में पर्पल आता है। यही मुझे मेरा आंसर मिल गया कि एक साइड में ऑरेंज है, एक साइड में पर्पल है। बाकी के मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी तो अपने आप एलिमिनेट हो गए, है ना। तो इसी तरीके से अपने ये अपना एलिमिनेशन मेथड है, उसको अप्लाई किया करो, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। और कोई सवाल स्टूडेंट्स आप लोगों का कि कुछ क्लासेस के रिगार्डिंग या कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो पूछ लो मुझसे। कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो वो भी पूछ लो। थैंक यू राखी जी। चलो बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। अब इसके बाद में हम लोग जो टॉपिक करेंगे ना, वो जल्दी जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि जो डिफिकल्ट था वो हमने कवर कर लिया अपना, है ना। एक मिनट जस्ट रुको, मैं देखूं अब क्या क्या और रह गया आपका। बिल्कुल, टर्शरी कलर के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके।
टर्टरी के भी आ सकते हैं, आ जाए तो क्या दिक्कत है ना। टर्टरी में क्या है हमारा, देखो हमने क्या है, सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर कलर का हमें क्वेश्चन दिखे, आंख बंद करके हमें क्या है, अपनी कलर स्कीम बना लेनी है ना। कलर स्कीम बनाती है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अब यहाँ मुझे दिख रहा है टेट्राइड में हम लोग क्या करते हैं, टेट्राइड में हम क्या करते हैं, आमने सामने कलर को छोड़ के जस्ट उसके अपोजिट के ले लेते हैं दो दो कलर। सिंपल आपका स्प्लिट में क्या करते हैं, हम एक सामने का कलर लेते हैं, उसमें एक ही सामने का कलर छोड़ते हैं, ठीक है, और उसके आजू बाजू का ले लेते हैं, वो आपका स्प्लिट होता है। लेकिन टेट्राइड में क्या होता है, हम दोनों आमने सामने के कलर को छोड़ के उसके आजू बाजू के कलर ले लेते हैं, वो आपका टेट्राइड होता है। तो जब आप अपनी कलर स्कीम बनाओगे ना, तो आपको अपने आप ही आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि कलर स्कीम से बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है, चाहे क्वेश्चन आपसे वो कैसे भी पूछ ले। लेकिन अगर आपकी कलर स्कीम आपके पास में ड्रॉ है ना, तो आप एक भी क्वेश्चन आपका कलर का गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस बशर्ते है कि आपको कलर स्कीम याद होनी चाहिए, और कलर स्कीम तभी याद होगी जब आप उसको ड्रॉ करोगे खुद से बिना देखे, बिना उसके वो याद नहीं होगी। आपको अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर, ये तीनों कलर अगर आपको याद है ना, बस आपका काम खत्म। कलर स्कीम आपको पूरी याद, पूरा कलर व्हील आपको याद हो जाएगा, चाहे वो मोनोक्रोमेटिक से आए, एनालॉगस से आए, स्प्लिट से आए, डबल कॉम्प्लीमेंट्री से आए, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, आप गलत नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना ये यूनिट 6 का कलर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है ना, जिसमें 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे कल टाइप ऑफ दी हाउस, कि हमारे हाउस किस किस तरीके से होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बिल्डिंग, फिर इजी सा रह गया, इसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर आउट कर लेंगे, ठीक है। अरे वाह, कलरफुल, बस ऐसे ही कलरफुल रहा करो आप लोग, एकदम चीयरफुल, चहकते बहकते। मैं आपको डेफिनेटली बोल रही हूँ, पता है, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना, चाहे देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी से प्रिपेयर रखना अपने माइंड को, आप मेहनत तो पूरी कर रहे हो, रिजल्ट जो भी आए उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। चलो अब इसी के साथ में बाय बाय, टाटा, नमस्कार, ध्यान रखो अपना। थैंक यू। चलिए, पीडीएफ में सारी आज शेयर कर दूंगी, ठीक है, कल की और आज की भी, दोनों पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगी।